नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है एनएमएमएस का, उसके लिए एक ऐसा पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आप भी एनएमएमएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, तो दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि दोस्तों एनएमएमएस के रिगार्डिंग हर आपको जो इंपॉर्टेंट पेपर आपको जो है सबसे पहले मिल सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह मिल जाता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पेपर आता है कुछ इस प्रकार से आता है। ठीक है, ये आपका एक बहुत ही शानदार पेपर आपके सामने है। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं जो मेंटल एबिलिटी का जो पेपर होता है, पेपर फर्स्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर पार्ट फर्स्ट के अंदर आपका जो मेंटल एबिलिटी का आता है, जिसमें रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसा कि ये आपका जो पेपर है, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं एंड यहाँ पर जो है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर जो है इनको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका जो मेंटल एबिलिटी का पेपर किस प्रकार का था उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा पहला प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, जो कि ये पूछा गया दोस्तों। देखिएगा ये आपका जो कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न बना है। आप भी आंसर देते रहिएगा एंड वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, जिससे कि अपने मित्रों की भी दोस्तों क्या हो सके, सहायता हो सके। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप इसका जो एनएमएमएस की जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो कहाँ से डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पर आप देख लेना आप स्टडी मटेरियल कैसे डाउनलोड करेंगे। तो देखिएगा थोड़ा मैं आपको बता दूं, उसके बाद में क्लास को हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा अभी आप पेपर डाउनलोड मत करना, आप ये क्लास ख़त्म होने के बाद ना पेपर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो पहले आप गूगल ओपन करना है, गूगल के अंदर सर्च करना है एनएमएमएस मॉडल पेपर, उसके बाद में लिखना है studymandir.com। क्या लिखना है ये देखिएगा, ध्यान से लिखना है, ये बात अभी नहीं लिखना, क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, एनएमएमएस मॉडल पेपर एंड यहाँ पर लिखना है studymandir.com, पीछे लगाना है studymandir.com। जैसे ही आप सर्च करेंगे गूगल पर तो आपके सामने फर्स्ट जो है एक वेबसाइट आ जाएगी एनएमएमएस मॉडल पेपर। इस वाली वेबसाइट पर क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने स्टडी मंदिर का जो लोगो है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा एनएमएमएस की मॉडल पेपर, इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर जो है पेपर आप आसानी से दोस्तों जो है पीडीएफ को दोस्तों आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। सभी स्टेट के जो पेपर डाल रखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में स्टडी मंदिर की अभी विजिट करें एंड आप जो है पेपर डाउनलोड करें। तो दोस्तों पेपर का तो मैंने बता दिया, आप बाद में जाकर इसे आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन कहा गया है, यदि डीओजी डॉग को यानी शब्द को 13 लिखा जाता है तो मैट को इसी कोड में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो पहले आपको समझना है इसका लॉजिक। क्या समझना है इसका लॉजिक, क्या कि भाई डीओजी से 13 कैसे हुआ है ना। तो देखिएगा ध्यान से आपको पता करना है। पहली बात तो दोस्तों को यहाँ पर पता होना चाहिए डीओजी। ठीक है, डीओजी है ना, तो पहले देखो अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर डी कितने नंबर पर आता है, आप गिनोगे ABCD 4, कितने पता है, 4 पर आता है। ये याद होना चाहिए, इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई है। ठीक है, अब ओ आता है अपना कितने पर, 15 नंबर पर आता है। जी आप गिनोगे ना ABCDEFG, जी आता है 7 पर। आप इन सभी को जोड़ दो, 4 + 15 + 7, देखो 4 और 15 कितना है, 19, 19 और 7 कितना हुआ, 26, कितना हुआ, 26 आ रहा है। यहाँ पर देखिए 13 लिखा हुआ है। तो क्या लॉजिक है भाई, 26 का आधा करेंगे, इसका मतलब 26 में 2 का भाग देंगे तो 13 आएगा। अब दोस्तों हमें लॉजिक पता चल गया। लॉजिक क्या है कि जो ये दे रखा है ना वर्ड, इसके जो यानी कि इसकी जो पोजीशन है उसको हमें जोड़ना है एंड 2 का भाग देना है। ठीक है, उसी प्रकार देखो हमें क्या है कि किसका निकालना, मैट का, MAT। तो M कितने पर आता है, आपने कहा 13 पर आता है। A आता है अपने 1 पर एंड T आता है अपना 20 पर। T20 मैच होता है ना, T ऐसे याद रखो, T आता है T20 पर। T20 मैच होता है ना, तो T20 कितने आवर का होता है, 20 आवर का। तो T20 20 मतलब T आता है 20 पर। तो देखिएगा यहाँ पर जोड़ेंगे 13 और ये कितना हुआ, 14, 14 और 20 कितने हो गए, 34। अब 34 का हाफ करेंगे, 34 का आधा करेंगे तो कितना मिलेगा, 17। 17 कहाँ पर है, ऑप्शन ए में। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, 38 लड़कों की पंक्ति में राहुल बाएं से 15वें स्थान पर है, दाईं ओर से उसका स्थान क्या होगा। देखो यहाँ पर एक सूत्र होता है लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हमें टोटल निकालना ना, टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट में -1 करेंगे। अब हमें किसका स्थान पूछेगा, दाईं ओर से, दाईं मतलब राइट से, तो राइट से स्थान निकालना पड़ेगा। तो टोटल माइनस लेफ्ट
-1 करना है, सॉरी यहाँ प्लस करना है, ठीक है, क्योंकि माइनस का तो यहाँ आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देखो टोटल कितना देर का है 38, कितना देर का 38 देर का है। 38 में से माइनस करना लेफ्ट से, मतलब बाईं ओर से कितना स्थान है 15वें का, तो 38 में से 15 माइनस करेंगे 1 जोड़ेंगे, 38 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर हमें जो है इसका जो यहाँ पर देखिएगा ये बचेगा 23 और 23 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 24 होगा, यानी 24 स्थान अपना करेक्ट आंसर होगा। बहुत सिंपल था क्वेश्चन। आगे देखिएगा तीसरा प्रश्न दे रखा है, यदि माउस को ये लिखा गया, यानी कि माउस को इसने ये लिखा तो लाइट को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिएगा ये भी अपना कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न दे रखा है, इसको भी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एम कितने नंबर पर आता है, एम आता 13 पर, मतलब मेरा 13, ऐसे याद रखो 13 पर आ गया। उसके बाद 13 से एंड ये देखो ये ओ, यहाँ पर लॉजिक ध्यान समझना, वो आता है अपने कितने नंबर पर 15 नंबर पर, कितने 15, मतलब कि +2 हुआ, क्या दोस्तों +2 हुआ। ओ आता है अपना 15 पर, 15 से एन हुआ 14 पर, मतलब कि -1 हुआ। एक बार +2 करना है फिर आपका -1 करना है। यू आता है अपने 21 नंबर पर, 21 से दोस्तों ये जो है 21 से क्या हो गया, डब्लू आता है 23 पर, इसका मतलब वापस से क्या हुआ +2 हुआ। एस आता है 19 पर, 19 से ये आर आता है 18 पर, मतलब कि 1 माइनस किया। इसका मतलब दोस्तों यानी यहाँ पर मैं अगर आपको समझाऊँ, जैसे कि दोस्तों एम आता है, यानी एक बार एम में जोड़ा 2, उसके बाद में ओ में से माइनस करना 1, फिर आपको यू में दोस्तों 2 जोड़ना है, फिर एस में 1 माइनस करना है, देन आपको ई में जोड़ना है। तो यहाँ पर हमें किसका निकालना, लाइट का निकालना, LIGHT। तो देखिएगा एल कितने पर आता है, आपने कहा एल आता है 12 पर। अब 12 में पहले क्या कहता है 2 जोड़ा था यहाँ पर, तो 12 में 2 जोड़ेंगे तो आता है 14 पर। तो 14 पर कौन सा लेटर आता है, आपने कहा 14 पर आता है एन, क्या आता है एन आता है, तो यहाँ देखो एन आ रहा है। बाकी देखो ऑप्शन कट गई, यहीं से आंसर मिल सकता है, यहीं से डायरेक्ट आप टिक ठोकेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, लेकिन मैं आपको पूरा करके बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट दे दूंगा। अब देखो एक बार हमने जोड़ा था 2, दूसरी बार क्या किया था, ओ में से -1 किया था, तो आई कितने पर आता, आई आता 9 पर, आई 9, तो आई का आ गया 9 पर, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, 8 पर क्या आता है एच आता है, क्या आता है एच। इस प्रकार देखो ये एच मिल रहा है ना, मतलब कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा चौथा प्रश्न दे रखा है, 1 से 1000 तक की संख्याओं में 0 कितनी बार, देखो कितना सिंपल सवाल पूछा है कि 1 से 1000 तक की जो संख्या लिखते हैं, जो गिनती लिखते हैं, उसमें 0 कितनी बार आता है। तो देखिए अगर यहाँ पर बात करें 1 से लगाकर 100 तक, ठीक है, सॉरी 1 से लगाकर 100 तक बात करें, 0 आता है अपना 11 बार, कितना था 0 11 बार आता है। अगर मैं आपको बताऊँ कि यानी कि 101 से लगाकर 999 तक बात करें ना, तो आपका जो कितनी बार आता है 178 बार आता है, ठीक है। और 1000 में आपको पता ही है 1000 में कितना आता है, 1000 में 3 जीरो आता है। अगर आप इन तीनों को जोड़ लेंगे 181 और 11 कितना हो जाएंगे 192, ठीक है। तो 192 यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने इंपॉर्टेंट था। अब देखिएगा नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने देखिएगा ये प्रश्न दे रखा है, जानकारी पढ़ना है एंड देन आपको इसके आंसर पता करने हैं। तो देखिएगा पहले कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर देखिए क्या दे रखी है आपको, जो है ये दे रखा है यहाँ पर आपको ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दे रखा है। तो कुछ भी नहीं करना, पी देखो यहाँ पर आपको देखो ये आपको क्या दे रखा है, इसके आपको हिंट दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, ये आपको दे रखा है इसके निर्देश। तो पहले देखो यहाँ पर $Q का अर्थ है मतलब PQ की मात्रा है। तो हमें क्या करना है, हमें देखो सवाल दे, हमें आना है सवाल पर, देखो A@B यानी कि A@B, तो आपको पता करना है A@B का क्या अर्थ है। देखो कहाँ आ रहा है, देखो ये एड आ रहा है, P और Q का अर्थ है PQ के पिता है, क्या है PQ के पिता है। तो हमें क्या करना है कि A क्या है, B के पिता है, तो A पिता है दोस्तों, पिता प्लस लिखा, किसके पिता है, पिता हो तो ऊपर और नीचे जो आ जाएगा B नीचे आ जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर मैं A जो है पिता हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर मैं निकाल दूंगा, A पिता हो जाएंगे, प्लस कर देंगे B के पिता है। अब फिर हमें किसका निकालना है, इसका डॉलर का साइन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या दे रखा है, ये देखो ये हैज़ का है, तो PQ के पति हैं, तो मतलब कौन पति है, BC के पति है, तो B पति है दोस्तों, किसके पति है, C के, तो B पति है, किसके पति है, C के पति। अब इसका आंसर हमें निकाल देना है। अब पूछा क्या है कि A का C से, मतलब A C के क्या लगेगा, A दोस्तों क्या लगेगा, A इसका क्या लगेगा, ससुर लगेगा, क्या लगेगा दोस्तों, ससुर। देखो ये इसका बेटा है, तो ये बेटे की पत्नी क्या लगेगी, तो बेटे की पत्नी आप क्या लगोगे, ससुर लगेंगे। तो बहुत सिंपल था क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा आपके सामने, देखिएगा यहाँ पर मैं आपको 2 टाइप के क्वेश्चन करा दूँ, उसके बाद आपको खुद करना है, ठीक है। तो देखिएगा A एंड B यहाँ पर आपको दे रखा है, ठीक है।
तो यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, ए और यहाँ पर किसका साइन है, देखो ए और मध्य, ए और बी के बीच में किसका साइन है, आपने कहा डॉलर का साइन है। तो यहाँ पर जो निर्देश दे रखे हैं ना, उसमें देखो डॉलर कहाँ पर आया हुआ, एक सेकेंड दोस्तों, उसमें देखो निर्देश में, अरे यार निर्देश में डॉलर कहाँ पर आया है, आपने कहा डॉलर, देखो ये रहा। अब डॉलर का अर्थ क्या है, पी और क्यू का अर्थ है मतलब कि पी क्यू की माता है, मतलब कि दोस्तों ए बी की माता है। तो ए माता है मतलब माइनस कर दिया, किसकी माता है, बी की माता है। अब आगे देखो बी और सी के मध्य ये एंड वाला साइन है, तो यहाँ पर देखो एंड वाला कहाँ, देखो ये एंड है। पी और क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की बेटी है, इसका मतलब दोस्तों बी सी की बेटी है। बी बेटी है, किसकी बेटी है, सी की बेटी, तो सी ऊपर हो जाएगी, मतलब इसकी देखो, अब ये देखो ये इस यानी बी की क्या हो, ये माता है, तो दोस्तों ये तो पिता होगा ना, सही बोल रहा हूँ गलत बोल, भाई देखो ये अपनी इसकी माता, तो एक पिता होगा एक पति होगा, इन दोनों के मध्य क्या है, ये दोनों दोस्तों क्या है, हस्बैंड और वाइफ है। अब यहाँ पूछा है कि सी का ए से, मतलब सी क्या लगेगा, सी लगेगा ए के, क्या लगेगा दोस्तों, सी ए के क्या लगेगा, मतलब सी देखो क्या लगेगा ए, तो ये सी का क्या है, पति लगेगा, तो पति मतलब ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। अब इसी प्रकार, अब दोस्तों 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए, अब ये 7वां क्वेश्चन आपको करना है, बहुत सिंपल है। उसके बाद 8वां प्रश्न भी आपको करना है, ठीक है, स्वयं करना है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो 9th वाला क्वेश्चन है उसको भी आप खुद करना है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न करते हैं। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, निम्नलिखित की जानकारी पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न उत्तर दें। एक परिवार में सभी सदस्य यानी 6 जो है क्या टोटल नंबर है, मेंबर है, जैसे पी क्यू वाली जो है 6 सदस्य है, ये क्या कर रहे हैं, एक साथ दोस्तों क्या कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। एस पी की बेटी है, यू क्यू का भाई है, क्यू आर की बेटी है, लेकिन आर की, देखो ये देर का पूरा मतलब ये 6 जने हैं, कहीं पर यात्रा कर रहे हैं, हमें जो है ब्लड रिलेशन के रिगार्डिंग इसके आंसर क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पर पहले पढ़ते हैं, पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब देखो पहले इसका हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा ना, उसके बाद हम आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पहले देखो क्या कह रहा है, एस पी की बेटी है, तो थोड़ा सा मैं कलर को छोटा कर लेता हूँ, आसानी से आंसर निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर एस पी की बेटी है, ठीक है, तो यहाँ पर मिलो, तो देखो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना एस पी की बेटी, तो देखो पहले क्या करो, यहाँ पर देखो एस पी की बेटी है, यहाँ पर देखो एस पी की बेटी मतलब एस बेटी है, मतलब किसकी बेटी है, एस बेटी है, मतलब माइनस कर देंगे, मतलब कि स्त्रीलिंग है तो माइनस कर दिया, और पी की बेटी, अभी पी का हमें जेंडर मालूम नहीं है, ठीक है। यू क्यू का भाई है, इन दोनों के मध्य यू नहीं आया, तो हमें देखो आगे नहीं बढ़ना, आगे बढ़ना है, इसको छोड़ देना है। क्यू आर की बेटी अभी छोड़ दो उससे। अब देखो यहाँ पर P और R एक विवाही जोड़ा है, मतलब कि P और R जो है पति पत्नी है, तो पति पत्नी दोनों को दोस्तों क्या लगाना है, एक लाइन खींच देनी है, और यहाँ पर R मतलब दोनों आपस में पति पत्नी है। अभी तक पूरा फिक्स नहीं कहा गया है कि दोस्तों पति कौन है और पत्नी कौन है, इसलिए दोस्तों में क्या है, ऊपर निशान लगाना नहीं है। फिर क्या कह रहा है, लेकिन देखिएगा Q जो है R की बेटी है, अब R की बेटी कौन है, Q भी बेटी, बेटी मतलब माइनस कर देना है। अब R Q की माँ नहीं है, इसका मतलब क्या है कि R Q की माँ नहीं है, तो माँ नहीं है तो कौन, पिता होगा, इसका मतलब R पिता हो जाएगा। अब मैं दोस्तों जेंडर पता कर गया, यानी भाई पति पत्नी में एक स्त्रीलिंग होता है एक पुल्लिंग होता है, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब दोस्तों मतलब एक पत्नी और एक पति हो जाएगा। अब फिर हमें क्या निकालना था, एक सेकेंड, एंड यहाँ पर यू क्यू का भाई, देखो यू जो है किसका भाई है, क्यू का भाई है, क्यू का भाई है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यू भाई है, मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर दोस्तों टी का कुछ भी मैं टी का रोल मेंशन किया ही नहीं। अब दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन, इसका मतलब दोस्तों ये जो है पिछले साल का पेपर था, इसको दोस्तों बोनस अंक मिले थे, ठीक है। यहाँ पर टी का कोई भी पता ही नहीं, यानी कि टी के रिगार्डिंग जो प्रश्न आएगा उसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ प्रश्न पूछा है कि यू की माँ कौन है, देखो यू की माँ, माँ मतलब दोस्तों यू जो है तीनों आपस में भाई बहन है, यू की माँ देखिए, माँ मतलब इसमें जो है माइनस का चिन्ह है, तो पी क्या हो जाएगी, यू की माँ है, तो पी यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा, बहुत सिंपल था। आगे देखिएगा टी का एस से क्या संबंध है, तो दोस्तों टी तो हमें मिला ही नहीं, भाई 6 सदस्य है तो 5वां यानी कि जो टी है वो टी तो हमें मिला नहीं, तो इस क्वेश्चन को कर नहीं सकते, क्या दोस्तों यहाँ पर कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जो पिछले साल का पेपर पूछा गया था उसमें सही से दोस्तों यहाँ पर टी के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया था, ठीक है। आगे देखो पी के कितने बच्चे हैं, तो दोस्तों पी के कितने बच्चे हैं, तो पी के दोस्तों 3 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं दोस्तों, ये देखिएगा मैं आपको बताता हूँ, देखो एस क्यू और यू, ये जो 3 बच्चे हो जाएंगे। परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य, देखो मतलब प्लस किस बनाओ, देखो एक ये है, 2 है, क्यू आर की बेटी है, क्यू बेटी है तो माइनस हो गया,
एस पी की बेटी। तो यहाँ पर दोस्तों लगभग 3 हो सकते हैं। भाई देखो अभी हमें पता नहीं कि टी प्लस है या माइनस है, हम इसके बारे में ये क्वेश्चन भी नहीं कर सकते क्योंकि टी के बारे में कोई जानकारी दी नहीं गई थी कि टी का कुछ उसका रोल बताई नहीं। तो ये भी क्वेश्चन करने चाहिए। क्या पता दोस्तों वो यानी पुरुष हो महिला हो, ठीक है, पता नहीं कर सकते। आगे देखो एस का यू से क्या संबंध है, एस क्या लगेगा यू के, देखो मतलब देखो एस क्या है, एस यू के क्या लगेगी, बहन लगेगी। क्या लगेगी दोस्तों, बहन लगेगी। तो यहाँ पर क्या लग जाएगी, बहन लग जाएगी। बहुत सिंपल था। आगे देखिए ये, अब देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, ये अपना जो क्वेश्चन है वो 15वां प्रश्न है, ठीक है, 15th क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। बहुत सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिएगा, ये आपका जो रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो इन दोनों के मध्य कुछ रिलेशन से अटर आएगा। देखो यहाँ पर ध्यान देना है। देखो अगर मैं 15 और इन दोनों 21 को जोड़ देता हूँ, अगर मैं 15 + 21 करता हूँ, 15 + 21 कितना होता है, 36 होता है। हमें कितना चाहिए, 18 चाहिए। इसका मतलब इसका आधा कर देंगे तो कितना 18 आ जाएगा। मतलब कि दोनों को जोड़ना है एंड यहाँ पर हमें क्या करना है, आधा करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करेंगे, इसका भी ये क्या, यही लॉजिक इसमें काम आ रहा है। 59 को 21 से जोड़ेंगे हमें मिलेगा 80, 80 का आधा करेंगे, 2 का भाग देंगे आएगा 40। इसका मतलब जो है लॉजिक हमारा क्या है, सही है। अब हमें क्या करना है, इसका मतलब डबल करना है। क्या करना है, देखो डबल करके 32 का डबल करेंगे 64। अब देखो 64 में से यहाँ पर कौन सी संख्या रखें जिससे हम यहाँ पर यानी कि 27 में कौन सी संख्या ऐसे जोड़ें जिससे कि हमें 64 आ जाए। आप माइनस कर लो, 64 - 27 इट विल गिव यू 37 विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन दे रखा है, ये भी देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको पता करना है लॉजिक। तो देखिए कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या आने वाला है, ठीक है। तो अगर हमें इसकी बात करें, देखो ये सभी का स्क्वायर है। देखो अगर मैं 8 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे मिलता है 8 का स्क्वायर मिलता है 64 एंड यहाँ पर 6 का वर्ग करेंगे आएगा 36, 2 का वर्ग आएगा 4, 4 का वर्ग आएगा 16। इन सभी को जोड़ेंगे ना दोस्तों 20 और ये हमारा कितना आएगा 120 मिलेगा। कितना मिलेगा, 120 मिलेगा। मतलब इन सभी का वर्ग करके जोड़ना है, ठीक है, इन सभी का स्क्वायर करके जोड़ना है। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर इसका इन सभी का स्क्वायर करेंगे, जैसे कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड 1 का स्क्वायर होता है 1। तो 9 और 10, 10 और 14 ये हमारे मिल जाएंगे यहाँ पर 39, ठीक है, 39 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा ये अपर प्रश्न दे रखा है, यहाँ पर कुछ जानकारी दे रही है। जैसे यहाँ पर देखिए 5 व्यक्ति जिसमें ABCD जो है अलग अलग दे रखा है एंड यहाँ पर कुछ जानकारी। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये पजल वाला क्वेश्चन है। कैसे दोस्तों, ये पजल से रिलेटेड पहली से क्वेश्चन है। जैसे कि 5 व्यक्ति इसमें 3 जो है, एक डॉक्टर है, एक शिक्षक है और एक लेखक है, A और D अविवाहित छात्र है। मतलब पजल वाला क्वेश्चन है। तो बहुत सिंपल ही है। इसको मैं क्या करूँगा, इसकी एक अलग क्लास लूँगा, उस क्लास में जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, कुछ दिक्कत नहीं है। इसको जो है अलग क्लास में सॉल्व करेंगे तो मज़ा आएगा, है ना। आगे देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, 1 नंबर वाला प्रश्न हमेशा आता है एग्जाम में। एक घड़ी में 6:47 हुए हैं, दर्पण में देखने पर घड़ी का समय क्या प्रतीत होगा। यानी घड़ी में 6:47 हो रहे हैं, तो दर्पण यानी कांच में देखने पर, मिरर में देखने पर क्या आंसर कितने बजेंगे। हमेशा ध्यान रखना, अगर ऐसा प्रश्न आता है ना तो हमेशा आपको क्या करना है, 11:11:60 में से घटा दोगे ना तब का आंसर आ जाएगा। उस टाइम को 11:60 में से घटा दो। अब टाइम कितना दे रखा है, 6:47 दे रखा है। माइनस करेंगे ना, 60 में से 47 जाएंगे, बचेगा 13, 11 में से बचेगा 5, तो 5:13 होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। बहुत सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला को अगर उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से देखो, उल्टे क्रम में लिखना यानी कि ए से जेड नहीं लिखना, जेड से ए लिखना, ठीक है। हमें उल्टा उल्टा लिखना है। उल्टे क्रम में लिखने पर बाएं से 12वें अक्षर यानी कि दोस्तों लेफ्ट एंड राइट, यहाँ जेड और ए लिखा तो बाएं से मतलब यहाँ पर दोस्तों 12 अक्षर, फिर कहा दाएं। अगर बायां और दायां का है ना तो हमेशा तो क्या करना है, जोड़ना है। तो 12 और दोस्तों 20, 12 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20। अब 20 नंबर पे क्या आता है, टी आता है। क्या आता है, टी आता है। अब उल्टा कहा तो टी का उल्टा कर दो। टी का उल्टा क्या होता है, जी होता है। तो जी आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आंसर करेक्ट होगा। बहुत सिंपल है। यदि किसी माह का 7वां दिन शनिवार से 3 दिन पहले आता है, यानी कि 7वां जो दिन है वो शनिवार से 3 दिन पहले आता है। मतलब कि दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि 7वां दिन शनिवार से 3 दिन पहले आता है। इसका मतलब दोस्तों यानी कि 7वां दिन मतलब 10 तारीख क्या हो जाएगा, 10 तारीख को दोस्तों क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा एंड 7 तारीख हुई। अब पूछा है तो उस माह का 17वां दिन, भाई 10 को शनिवार है तो इसमें 17वां दिन कौन सा होगा, भाई सोमवार होगा, यानी शनिवार होगा। क्या दिक्कत है, तो शनिवार ही करेक्ट होगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा,
ये क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने स्क्रीन पर। यहाँ पर जो है लुप्त संख्या बतानी है, लुप्त संख्या आपको आंसर निकालना है। जैसे कि देखिएगा डी, देखो DEF जी, यहाँ पर जी को मिस कर दिया, HIJKNL को मिस कर दिया, KLMNO, यहाँ पर ए को मिस किया, यहाँ पर 2 को मिस किया, तो यहाँ पर कितने को मिस करेंगे? 3 को। ओ पी को पी नहीं आएगा, क्यू नहीं आएगा, आर नहीं, STU आंसर आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर होना चाहिए। बहुत सिंपल है। यहाँ पर देखो सिर्फ इसने जी को मिसिंग किया है, यहाँ पर जो है के और एल को मिस किया है, तो यहाँ पर एक जो लेटर को मिस हुआ, यहाँ पर 2 लेटर मिस हो गए, तो आगे कितने होंगे? 3 लेटर मिस होंगे, यानी ओ के बाद में पी नहीं आएगा, क्यू नहीं आएगा, आर नहीं, आर के बाद क्या आएगा? STU आएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से पूरा पेपर रहने वाला है। आपको मैं पूरा, अगर आपको पूरा पेपर सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं नेक्स्ट क्लास में इसका पूरा पेपर का सॉल्यूशन आपको करूँगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों समर जो है 26 प्रश्न किए तो इतना टाइम लग गया दोस्तों। 26 प्रश्न में इतना टाइम लग गया, तो पूरा पेपर करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर 50 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, एंड नेक्स्ट क्लास में इसका जो पूरा सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना, एंड दोस्तों फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक